हेलो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों की जाएगी नौकरी। राज्य में फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाएगी। जिलों से आई रिपोर्ट की शिक्षा विभाग द्वारा समीक्षा की जाएगी कि बचे हुए 815 फर्जी सर्टिफिकेटधारी शिक्षकों की नौकरी गई या नहीं। जांच के आधार पर निगरानी द्वारा 1317 एफआईआर दर्ज किए गए थे। इनमें से 2640 लोगों को नामजद किया गया था। नामजद किए गए 2640 लोगों में 2116 नियोजित शिक्षक थे। उनमें 1310 नियोजित शिक्षकों की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी है। शेष 815 नियोजित शिक्षक सेवा में बने हुए थे। इनमें पटना में 2, भोजपुर में 21, कैमूर में 1, रोहतास में 3, नालंदा में 21, सारण में 40, गोपालगंज में 51, मुजफ्फरपुर में 38, पूर्वी चंपारण में 12, वैशाली में 16, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 35, पश्चिमी चंपारण में 3, दरभंगा में 17, मधुबनी में 69, समस्तीपुर में 55, मधेपुरा में 4, सुपौल में 5, पूर्णिया में 16, अररिया में 2, किशनगंज में 2, भागलपुर में 116, बांका में 13, मुंगेर में 44, खगड़िया में 42, जमुई में 84, लखीसराय में 14, शेखपुरा में 16, औरंगाबाद में 28, अरवल में 6, जहानाबाद में 11 एवं नवादा में 1 नियोजित शिक्षक थे। हालांकि गया में न्यायाधीश के आलोक 17 शिक्षक कार्यरत है। इन 815 नियोजित शिक्षकों की सेवा संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा समाप्त की जानी है। इसके मद्देनजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने 19 मार्च को संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित नियोजन इकाइयों से समन्वय स्थापित करते हुए एक पक्ष के भीतर संबंधित नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगी गई थी। इसकी प्रतिलिपि शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को भी दी गई थी। निर्देश के अनुरूप संबंधित नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्ति के लिए तय समय सीमा समाप्त हुए भी तकरीबन 1 पखवाड़ा गुजर चुका है। विश्वास सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग अब इस बात का जायजा लेने की तैयारी में है कि सभी संबंधित जिलों ने संबंधित नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्ति को लेकर रिपोर्ट भेजी या नहीं। समीक्षा के बाद ही पता चलेगा कि निगरानी की एफआईआर में नामजद संबंधित नियोजित शिक्षकों में कितने नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त हुई। जिलों की रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर ही इस मामले की आगे कार्रवाई होगी। देखिए दोस्तों, इस पेपर के माध्यम से कहने का अर्थ यह है कि वे नियोजित शिक्षक जिनके जो नामजद थे और उनके कागज जो फर्जी कागज के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं, उनकी सेवा समाप्ति करने को लेकर शिक्षा विभाग से आदेश दिया गया था, लेकिन नियोजन इकाई ने अभी तक उन शिक्षकों की सेवा समाप्त किया या नहीं, उसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। ठीक है दोस्तों, और बिहार पुलिस पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल जो थे उनसे पूछताछ हो रही है। अक्टूबर 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र हुआ था वायरल। सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में केंद्रीय चयन पर्षद के तत्कालीन अध्यक्ष सह पूर्व डीजीपी एसके सिंघल ने पूछताछ की गई। इस मामले की जांच के लिए यूयू आर्थिक अपराध इकाई के स्तर पर गठित एसआईटी की टीम ने पूर्व डीजीपी के पटना के बेली रोड स्थित सरकारी आवास पर जाकर पूछताछ की। एसपी के नेतृत्व में गई टीम ने करीब 1 घंटे तक उनसे कई पहलुओं से संबंधित सवाल किए। पेपर लीक होने के कारण इसके लीक होने से जुड़ी संभावनाओं को लेकर कई स्तर पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई। पूछताछ के दौरान पूर्व डीजीपी ने सभी सवालों के जवाब पूरी सहजता के साथ दिए और जांच पदाधिकारियों को हर तरह से सहयोग किया। चयन पार्षद का अध्यक्ष होने के नाते उनके स्तर पर क्या कोई चूक हुई या इतना गोपनीय मामला होने के बाद भी किस तरह से पेपर लीक हुआ, इसकी जानकारी एकत्र की गई। पेपर की छपाई से लेकर इसके आने और वितरण तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी जांच टीम ने जानकारी एकत्र की। राज्य में 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही के 21,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले इसका प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 31 अक्टूबर 2023 को यूपी के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में 22 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। यह टीम इस मामले से संबंधित कई बातों से जाँच कर रही है कि इस मामले में कई अब तक संवेदनशील जानकारी जांच टीम के हाथ लग चुकी है। हालांकि अभी इससे संबंधित कई पहलुओं की गहन पड़ताल चल रही है। बड़ी संख्या में कंप्यूटर और लैपटॉप हुए थे जब बिहार पुलिस पेपर लीक हुआ था। मामले का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार ने तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल को पद से हटा दिया था। इसके बाद 7 मार्च 2024 को केंद्रीय चयन पर्षद के पटना हार्डिंग रोड स्थित नए और पुराने सचिवालय के पास मौजूद पुराने कार्यालय की तलाशी
तलाश की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में कंप्यूटर, लैपटॉप से लेकर अन्य दस्तावेज जब्त किए गए थे। इनकी जांच में कई बातें सामने आई थी। ठीक है दोस्तों, यह मामला अक्टूबर 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र हुआ था वायरल से लेकर संबंधित है। थैंक्स दोस्तों।